जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सनातनियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके साथ लाया हूँ कनाडा का जनरल इलेक्शन और इसका रिजल्ट। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि जनरल इलेक्शन क्यों हुआ। तो जब ट्रूडो ने रिजाइन किया तो माइक कार्नेगी की माइनॉरिटी पार्टी ने अपनी सरकार रची, लेकिन वो माइनॉरिटी सरकार थी। इस बीच ट्रम्प साहब के टैरिफ का ऐलान हो गया, तो कनाडा का 75% एक्सपोर्ट अमेरिका में है। और दूसरे बहुत से इश्यू है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह से माइक कार्नेगी ने स्नैप इलेक्शन, यानी जो शेड्यूल इलेक्शन होते हैं उसके बगैर जो इलेक्शन होते हैं उसको स्नैप इलेक्शन बोलते हैं, मिड टर्म इलेक्शन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो इलेक्शन का घोषणा कर दी। और 28 तारीख को वोटिंग हुआ। तो कनाडा में 1 करोड़ 10 लाख के तकरीबन वोटर है, उसमें से 66% लोगों ने वोटिंग किया। तो ये इलेक्शन इश्यू क्या थे? इलेक्शन के की इश्यू थे, मेन तो यूएस ट्रेड टेंशन था। सबसे बड़ा कनाडा का जो कोई टेंशन है तो यूएसए के साथ, क्योंकि यूएसए कनाडा को अपना 51वां स्टेट समझती है और वो हिसाब से गाड़ी चलाती है। कनाडा की बॉर्डर अमेरिका के साथ बहुत बड़ी है। कनाडा का 75% एक्सपोर्ट अमेरिका में होता है। तो कनाडा के लिए अमेरिका बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो चाहे वो ट्रम्प ने बोल दिया, और ये लोग ने तो फिर बोला चलो इलेक्शन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कॉस्ट ऑफ द लिविंग बहुत बढ़ गया था कनाडा में, तो उसकी वजह से वेजिस वगैरह का प्रॉब्लम हुआ था, तो वोटर लोग का कंसर्न था। तो सब पार्टियों जो अलग-अलग प्रॉमिस कर रही थी, लेकिन मेन तो जो होता है, कोई भी बात का फैसला पार्लियामेंट में होता है, तो उसके लिए इलेक्शन में जीतना ज़रूरी होता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो वो माइक कार्नी ने ये प्रॉमिस किया था कि मैं अमेरिका के साथ अच्छा ये ट्रेड नेगोशिएशन करूँगा और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के अंदर मैं कनाडा को ठीक से बाहर लेके आऊँगा। क्यूबेक करके एक प्रोविंस है कनाडा का, उसको चाहिए सोवरेनिटी। तो क्यूबेक की जो पार्टी है, द ब्लॉक, कुछ फ्रेंच वर्ड है तो मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। द ब्लॉक क्यू बी कोइस, ये कनाडा की पार्टी थी। वो उसने कनाडा का सोवरेनिटी और ट्रेड और कल्चरल रिफॉर्म्स के लिए खास किया था। इलेक्शन रिफॉर्म, कनाडा की सिस्टम क्या है कि कनाडा में जो पहले पोस्ट पे पहुंच जाए, मतलब जो पहले विनर डिक्लेयर हो जाए, 1 लाख वोट पड़े हुए हैं और इसमें किसी पार्टी को पहले समझो ज्यादा वोट मिल गए और लगता है वो विन कर रही है, तो वही विनर हो जाता है। ठीक है, तो वो बहुत सी पार्टियों को वो पसंद नहीं था, तो उसके लिए डिक्लेयर किया कि भाई ये रिफॉर्म चाहिए हमको। फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा है, लिबरल पार्टी जो माइक कार्ने की पार्टी है, उसको 169 सीट मिली है। तो कनाडा की जो ऐसे पार्लियामेंट की संख्या है 343 है, तो मेजोरिटी के लिए 172 सीट चाहिए। तो इनको 3 सीट कमी है, तो इसकी वजह से ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट कहलाएगी, किसी बाहर की पार्टी का या इंडिपेंडेंट का किसी का सपोर्ट लेगी, लेकिन गवर्नमेंट यही माइक करने की पार्टी रचेगी, बराबर है। दूसरी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी को 144 सीट मिली है। ब्लॉक क्यूबी कोइस को 22 सीट मिली है। जो खालिस्तानी सरदारियों की पार्टी थी, उनको बहुत कम सीट मिली है। लास्ट इलेक्शन में 24 सीट थी, ये इलेक्शन में 10 से 12 सीट हुई है। ग्रीन पार्टी है, उनको 1 सीट मिली है। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसको 7 सीट मिली है। ऐसा करके सब रिजल्ट आए हुए हैं। तो ये इलेक्शन भारत के लिए क्या मायने रखते हैं, मेन तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि भारतीय मूल के बहुत लोग कनाडा में बसते हैं, तकरीबन 14 लाख लोग बसते हैं, बराबर है। तो उनका ध्यान रख के, दूसरा, बीच में भारत और कनाडा के बीच में बहुत बड़ा टेंशन हुआ था एक खालिस्तान की वजह से। ठीक है, तो ट्रूडो को कोई खास इंडिया आया था, भाव नहीं मिला था, और दोनों कनाडा और भारत एक दूसरे के प्रति आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे थे, राइट। तो अभी कनाडा को चाहिए मार्केट, क्योंकि कनाडा का एक्सपोर्ट मार्केट है, प्रोडक्शन तो है ही, लेकिन प्रोडक्शन सब तो कंज्यूम, क्योंकि कनाडा का पॉपुलेशन बहुत कम है और देश बहुत विशाल है। तो वो उसकी जो विशालता है, वो बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। उसके लिए कनाडा हर टाइम इमिग्रेंट लोगों को बुलाते रहता है, हर एक नई-नई पॉलिसी लेके आता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट आके कनाडा में बसे। तो इसमें खालिस्तानियों ने कनाडा के नाक में दम कर दिया, राइट। और लास्ट इलेक्शन में तो, आई मीन लास्ट पार्लियामेंट में तो, ये खालिस्तानियों की पार्टी की 24 सीट की वजह से बहुत जोर में थे। कुछ अच्छी मिनिस्ट्री भी मिली थी, उसकी वजह से वो कनाडा को बहुत तंग करते थे, उसकी वजह से कनाडा का भारत के साथ रिलेशन बहुत खराब हुआ था। तो
माइक कार्नी ने कहा है कि नहीं मैं भारत के साथ रिलेशन सुधारूँगा क्योंकि भारत की मार्केट बहुत बड़ी है, दुनिया में आज सबसे बड़ी कोई मार्केट है तो भारत की मार्केट है। और भारत का रेपुटेशन भी बहुत अच्छा है, ज़्यादातर करके लोग शांति प्रिय देश समझते हैं, भारतीय लोग शांति प्रिय के नेचर के होते हैं, तो वो मेन चीज़ थी। दूसरा, अमेरिका के साथ जो रिलेशन है कनाडा को सही रखने का है। 75% एक्सपोर्ट होता है तो कम से कम एक्सपोर्ट को असर हुए, लेकिन ट्रम्प साहब ने बहुत बड़े टैरिफ डाल दिए हुए। तो ये मद्देनजर रखते हुए ये इलेक्शन किया गया था, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। अभी माइक कार्नी की सरकार आती है, क्या करती है वो हमें देखना होगा। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी कुछ त्रुटियाँ, कमियाँ हैं तो मुझे बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक कर सकूँ। आपका खूब-खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।